हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लेकर आया हूं और आज आपको मैं मंथली करंट अफेयर्स में अप्रैल 2025 के टॉप 100 एमसीक्यू करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका अप्रैल महीने का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, निधि तिवारी। डिटेल में समझेंगे। सरकार ने भारतीय विदेश सेवा अधिकारी निधि तिवारी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, पीएम मोदी जी के जो प्रधान सचिव 2 हैं, कुछ ही दिन पहले नियुक्त हुए थे, शक्तिकांत दास जी, और पीएम मोदी के प्रधान सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है। सिमलीपाल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 24 अप्रैल 2025 को दिया गया। यह ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है। पहला है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। अगला क्वेश्चन, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? 52nd नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस BR गवई जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित CJI होंगे। उनसे पहले जस्टिस KG बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, पुणे महाराष्ट्र में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन 16 अप्रैल 2025 को पुणे के औंध स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में किया गया। यह 13 दिवसीय अभ्यास 16 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 तक चला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जू वेनजून। चीन देश की है ये। डिटेल में समझेंगे। चीनी ग्रैंड मास्टर जू वेनजू ने फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम करा। उन्होंने चैलेंजर तान जोंगी को 6.5 2.5 के स्कोर से हराया। यह जू वेनजून का 5वां विश्व खिताब है। अगला क्वेश्चन है, मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आर्याना सबालेंका ने। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, बेलारूस की है ये। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मियामी ओपन चैंपियन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है जैकब मैनिस्क ने, जो कि हैं चेक गणराज्य के। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। मियामी ओपन चैंपियन 2025 में जो महिला एकल का खिताब है वो जीता आर्याना सबालेंका ने, और पुरुषों में किसने जीता है? जैकब मैनिस्क ने, चेक गणराज्य देश के हैं। अगला क्वेश्चन है, FIA जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। FIA जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा, जिसमें चेन्नई और मदुरै मेजबान शहर होंगे। यह टूर्नामेंट का 14वां संस्करण होगा और इसका आयोजन 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। 24 टीमें इसमें भाग लेंगी। नेक्स्ट है, मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, श्रेयस अय्यर। यह आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये हैं भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 243 रन बनाए और भारत को खिताब जिताने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि 23rd नंबर के लॉ कमीशन बने हैं।
अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में 7 वर्षों के लिए गैबोन देश का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राइस ओलिगुई नगुएमा। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ब्राइस ओलिगुई नगुएमा 7 वर्षों के लिए गैबोन देश के राष्ट्रपति बने हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब राज्य ने जीती है। डिटेल में समझेंगे, 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में पंजाब ने मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर खिताब जीता। यह टूर्नामेंट 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया। टॉप 3 की बात करेंगे, पंजाब ने स्वर्ण पदक जीता पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश रजत पदक के साथ नंबर 2 पे, उत्तर प्रदेश कांस्य पदक के साथ नंबर 3 पे रहा है। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बनारसी तबला, बनारसी शहनाई, बनारसी भरवा मिर्च, ये 3 उत्पाद हैं जिन्हें कि अप्रैल 2025 में जीआई टैग मिला और ये उत्तर प्रदेश के बनारस के उत्पाद हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचॉस 25 में भाग लेगी, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंड्राविडा एयर बेस, कहाँ पर है? ग्रीस में। डिटेल में समझेंगे, भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में Su-30M के आई लड़ाकू विमानों के साथ साथ IL-78 और C-17 विमानों के साथ भाग लेंगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए किस थीम की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने कुल मिला के 10 पदक अपने नाम करें। 21वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 25 से 30 मार्च 2025 तक अम्मान जॉर्डन में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 10 पदक जीते, 1 गोल्ड, 3 रजत, 6 कांस्य पदक। इस चैंपियनशिप का आयोजन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किया गया है। स्वर्ण पदक महिला कुश्ती में मनीषा भानवाला ने उत्तर कोरिया के ओके जे किम को 8-7 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम करा। 21वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। मेडल टैली की हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मेडल टैली में कि ईरान जो है नंबर 1 पे रहा, कुल 17 पदक जीते हैं जिसमें कि 9 गोल्ड है, 4 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। जापान नंबर 2 पे, उत्तर कोरिया नंबर 3 पे, भारत जो है 8th नंबर पे रहा है। भारत ने कुल 10 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 3 रजत, 6 कांस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि डेली करंट अफेयर की क्लास इसी चैनल पे करंट अफेयर्स बाय रवि पे सुबह स्टार्ट हो चुकी है 5 बजे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास मैं ही ले रहा हूँ आपकी, बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स मैं आपको हर दिन पढ़ा रहा हूँ डिटेल में। तो क्लास आप करंट अफेयर्स की डेली लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, तो हमारी बुक्स आ चुकी हैं। होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के आपको किताबें मिलेंगी। raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। PDF की हमारी वेबसाइट ravibooks.pdf.com है, जहाँ पे आपको जनवरी से लेकर जो हमारा अप्रैल महीने का है करंट अफेयर्स 4 महीने का वो भी आ चुका है। इसी के साथ कोई भी PDF आपको चाहिए, चाहे वो वार्षिक अंक 2024 हो, 11,000 GK GS का PDF हो, या फिर मंथली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन। अप्रैल महीने की भी हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आ गई है। सबसे खास बात क्या है कि 500 से ज़्यादा MCQs हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन में होते हैं, ठीक है। तो अप्रैल 2025 की भी आ चुकी है, ravibookspdf.com पे आपको मिल जाएगा। रवि स्टडी ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट लगाने के लिए, फ्री PDF के लिए, या कोई भी अगर आपको GK GS का पेड वीडियो, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो चाहिए। हमारा करंट अफेयर्स का GS का विजेता बैच आ चुका है, ठीक है, हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में विनर बैच है। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको GS का कोर्स यहाँ पे मिल जाता है। कोई भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रंप 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे, भारत अमेरिका त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रंप 2025 का चौथा संस्करण 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट विशाखापट्टनम और काकीनाडा पर आयोजित किया गया। अभ्यास में 2 चरण शामिल हैं, विशाखापट्टनम में हार्बर चरण और काकीनाडा के पास समुद्री चरण।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा के हिसार में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेसएक्स ने। डिटेल में समझेंगे, स्पेसएक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। जो पृथ्वी के ध्रुव से ध्रुव की कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव मिशन भेजना है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में पहली बार मानव का एक्सरे लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 मार्च 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूनम गुप्ता को। डिटेल में समझेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूनम गुप्ता को अपना नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 7 से 9 अप्रैल 2025 को होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ठीक पहले हुई है। वह माइकल पात्रा की जगह लेंगी। बात हुई यहाँ पे आरबीआई की। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। प्रेजेंट में गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। 4 उप गवर्नर हैं आरबीआई में, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकीरमन, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शर्ली बोचवे। राष्ट्रमंडल की बात करेंगे, 1949 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। 56 देश इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व यकृत दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 अप्रैल को। विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है भोजन ही दवा है, फूड इज़ मेडिसिन। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित है और श्रीमद् भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस नवीनतम समावेशन के साथ भारत की अभिलेखों की कुल संख्या 14 हो गई है। इसकी घोषणा 18 अप्रैल 2025 को भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ड्यूरो मैकूट। सर्बिया की बात हुई है, यूरोप में है, राजधानी बेलग्रेड है, मुद्रा सर्बियन दिनार है, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक है, प्रधानमंत्री ड्यूरो मैकूट हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समर अबू एलोफ ने। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार फिलिस्तीनी फोटोग्राफर समर अबू एलोफ को उनकी एक मार्मिक तस्वीर के लिए प्रदान किया गया है। यह तस्वीर गाजा पट्टी के एक 9 वर्षीय लड़के महमूद अजूर की है, जिसने मार्च 2024 में एक इजरायली हमले में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अमरजीत सिंह दुलत। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन चंद्रशेखरन। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 190 इसके सदस्य देश है। 1945 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में हेडक्वार्टर है। वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल
पुस्तक दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 अप्रैल को मनाया गया है। थीम देख लीजिए इसकी आप, कल्पना की स्वतंत्रता, द फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड अर्थ डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लैनेट, इसकी थीम रही है। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने डीपीएस फ्लैमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा बोखनाग। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना किस देश में बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में। डिटेल में समझेंगे। भारतीय वायुसेना ने 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात में अल दफरा एयरबेस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लिया। इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की और यूएई की वायुसेना ने भाग लिया। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास में मिग-29 और जगुआर लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को दुनिया का पहला ऐसा शहर बनाने की योजना है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य 2700 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन करना है, जिससे शहर की सभी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति सौर, पवन और पनबिजली जैसे सतत स्रोतों से की जाएगी। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी रविशंकर। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल। अगला क्वेश्चन करते हैं अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भूपार्कों को अपनी सूची में शामिल किया है। अब कुल वैश्विक भूपार्कों की संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 229 हो गई है। डिटेल में समझेंगे। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भूपार्कों को अपनी सूची में शामिल किया। इसके साथ ही वैश्विक भूपार्कों की कुल संख्या बढ़कर 229 हो गई है। यह यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क अब लगभग 8,55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जो कि नामीबिया देश के क्षेत्रफल के बराबर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करेंगे 2022 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। यह पुरस्कार राष्ट्र और समाज के प्रति अग्रणी योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान संस्थान द्वारा दिया जाता है। 2022 के लिए इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता पीएम मोदी जी थे। 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व मलेरिया दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होगा, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृत। इंग्लिश में थीम है मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया है। इस समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 में। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना और आंध्र प्रदेश को उच्च तकनीकी विकास का हब बनाना है। नेक्स्ट, एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे चुना गया है?
तो इस रैंकिंग में जो भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है वो चुना गया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी कि IISc बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 जारी की, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय चुना गया है। IISc बेंगलुरु को 65.2 के समग्र स्कोर के साथ एशिया में 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 3 की बात करेंगे। चीन का जो सिंधुआ यूनिवर्सिटी है नंबर 1 पे, चीन का जो पेइचिंग यूनिवर्सिटी है नंबर 2 पे, सिंगापुर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। नेक्स्ट है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 से 30 अप्रैल तक। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल तक मनाया गया है। थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, इंग्लिश में वैक्सीनेशन फॉर ऑल ह्यूमनली पॉसिबल। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पायल कपाड़िया को। पायल कपाड़िया को फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके सिनेमा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता था, जो भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोनेरू हम्पी ने। फिडे की बात करेंगे, फेडरेशन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का फुल फॉर्म होता है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने 2025 पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। हम्पी ने बल्गेरियाई अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स नुरगुल सलीमोवा के खिलाफ सफ़ेद मोहरे से अंतिम राउंड में 9 में से 7 अंकों के साथ स्कोर के साथ जीत हासिल करी है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। 18 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है इसकी आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, इंग्लिश में डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रिसाइलेंट हेरिटेज। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पारादीप बंदरगाह। टॉप 3 की बात करेंगे। पारादीप बंदरगाह ओडिशा का नंबर 1 पे, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात का नंबर 2 पे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र का नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा प्रताप कलिता को। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान राज्य शीर्ष पर है। डिटेल में समझेंगे। पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भारतीय रेलवे ने फरवरी 2025 तक 2249 स्टेशनों और सेवा भवनों को 209 मेगावाट सौर ऊर्जा से रोशन किया है। सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान शीर्ष पर है, जिसने सबसे अधिक सौर प्रतिष्ठान स्थापित किए। राजस्थान नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पे रहा है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1681। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया, जो वित्त वर्ष 2024 के 1472 लोकोमोटिव की तुलना में 19% की वृद्धि है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों के कुल लोकोमोटिव उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है। भारत नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, रूस नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 अप्रैल को मनाया गया है।
राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। इंग्लिश में आवर ओशन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांगीलाल जाट। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहसिन नकवी को। बात करें अगर हम एशियन क्रिकेट परिषद की ACC की, 19 सितंबर 1983 नई दिल्ली में इसका स्थापना हुई थी। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष मोहसिन नकवी हैं, 17वें नंबर के। अगला क्वेश्चन करते हैं, सागरमाला परियोजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। सागरमाला परियोजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसकी शुरुआत 25 मार्च 2015 को हुई थी, जब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना को पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के प्रदर्शन में सुधार करना है, ताकि देश को एक मजबूत समुद्री शक्ति बनाया जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड के बैंकॉक में। डिटेल में समझेंगे। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता थाईलैंड ने की है, जो कि बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष भी है। 7 सदस्य देशों के नेताओं ने भाग लिया। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। थीम है बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला। इंग्लिश में बिम्स्टेक, प्रोस्पेरस, रीसाइलेंट एंड ओपन। भारत की तरफ से PM मोदी जी शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदर्शन पटनायक। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है। यह समझौता नासा द्वारा शुरू किया गया है। भारत ने 21 जून 2023 को आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे वह इस समझौते में शामिल होने वाला 27वां देश बना है। आर्टेमिस समझौता जो है एक गैर बाध्यकारी बहुपक्षीय समझौता है, जो बाहरी अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग के लिए सिद्धांतों का एक समूह स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथिला विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैंतोकतान शिनवात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के जनजातीय कारीगरों द्वारा तैयार की गई डोकरा पीतल की मोर नाव भेंट की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का स्थान है 36वां। टॉप 3 की बात करेंगे हम। USA नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 7 अप्रैल को। डिटेल में समझेंगे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य। इंग्लिश में हेल्दी बिगिनिंग्स, ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज़्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किसने सबसे उन्नत लामा 4 AI मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मेटा। मेटा ने सबसे उन्नत AI मॉडल लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? लामा 4। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के कितने नए उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 7। डिटेल में समझेंगे। ये जो 7 उत्पाद हैं, ये हैं नौलेन, गुरेर, संदेश,
दूसरा है कामारपुकुर का सफ़ेद बोंडे, तीसरा है मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, चौथा है बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, पाँचवा है बारुईपुर अमरूद, छठा है राधुनी पागल चावल, सातवां है मालदा का निस्तारी रेशम यान। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल के जीआई टैग उत्पादों की कुल संख्या 39 हो गई है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बिहार में। नेक्स्ट है ब्राज़ील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हितेश गुलिया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कनन डिपिया को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिशस। आईएसए की हम बात करेंगे। 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई थी। गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है। आशीष खन्ना इसके महानिदेशक हैं। अध्यक्ष देश भारत हैं। उपाध्यक्ष देश फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को लगातार चौथी बार किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपन ने। नेक्स्ट है भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 पदक जीते हैं। भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राज़ील 2025 में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिसमें कि 1 गोल्ड है, 1 रजत है, 4 कांस्य पदक है। और आपको बताना चाहता हूँ एक ही गोल्ड जीता और ये गोल्ड किसने जीता है, हितेश गुलिया ने। पुरुष पदक तालिका और महिला की पदक तालिका हम देखेंगे तो टॉप 3 में देखेंगे उज्बेकिस्तान नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, ब्राज़ील नंबर 3 पे रहा पुरुषों में। महिलाओं में पोलैंड नंबर 1 पे, इटली नंबर 2 पे, ब्राज़ील नंबर 3 पे। पोलैंड ने टोटल मिला के 7 पदक जीते हैं, 2 गोल्ड, 3 रजत, 2 कांस्य पदक के साथ। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट खरीदने के 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्काई रूट एरोस्पेस ने। अगला क्वेश्चन है 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है। राइट आंसर हो जाएगा जसपे। अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू को। अगला क्वेश्चन करते हैं अप्रैल 2025 में किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान ने। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 कब मनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है स्वस्थ शुरुआतें, आशावान भविष्य, इंग्लिश में हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DRDO। डिटेल में समझेंगे अप्रैल 2025 में DRDO ने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया। गौरव एक 1000 किलोग्राम श्रेणी का स्वदेशी विकसित लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन बगान सुपर जायंट ने। कोलकाता की मोहन बगान सुपर जायंट ने 2024-25 सीज़न के इंडियन सुपर लीग के 11वें संस्करण के फाइनल में बेंगलुरु FC को 2-1 से मात देकर अपना दूसरा ISL जीता। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, कोलकाता में। संस्करण था 11वां। ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिज़ाइन की नई श्रेणी की शुरुआत किस वर्ष से की जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2028 से। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑस्कर पियास्त्री ने।
नेक्स्ट है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू को। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने मीराबाई चानू को एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। एस सतीश कुमार को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्थापना 1935 को हुई थी। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष सहदेव यादव हैं। महासचिव अनंत गौड़ा हैं। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष क्लाउस श्वाब ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पीटर ब्रैबेक लैटमेथ को। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है आईपी और संगीत, आईपी की धुन महसूस करें। इंग्लिश में आईपी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुसूदन साई को। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती कब मनाई गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 14 अप्रैल 2025 को। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में कितने वर्षों बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 128 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है, 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अमेरिका देश। अप्रैल 2025 में किसने दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डैनियल नोबोआ। विश्व कला दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड आर्ट डे 2025 की बात की जा रही है, 15 अप्रैल को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। थीम है इसकी एकता और उपचार के लिए कला, आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कार्लोस अल्काराज। अनुसूचित जातियों में आरक्षण का वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कॉमेंट में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। इसी चैनल पे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, सुबह फिक्स टाइम 5 बजे वीडियो आ जाती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। बुक्स की हमारी वेबसाइट है raviaditipublication.com, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। हमारी पीडीएफ की वेबसाइट ravibooks.pdf.com है, जहाँ पे आपको लास्ट 4 मंथ जनवरी से अप्रैल तक की भी हमारी जो पीडीएफ है, ई बुक है, वो आ चुकी है, ठीक है। ravibooks.pdf.com से आप बाय कर सकते हो। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। हमारी पीडीएफ की वेबसाइट ravibooks.pdf.com ही है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक, 11,000 जीएस की जो पीडीएफ है पार्ट वाइज, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन अप्रैल 2025 का भी आ चुका है। 500 से ज़्यादा एमसीक्यू हमारे मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन में होता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में फ़ोटो के साथ, ठीक है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, ठीक है। फ्री टेस्ट मिल जाता है यहाँ पे आपको। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, फ्री पीडीएफ डेली करंट अफेयर का, बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है, तो यहाँ से जाके आप अवेल कर सकते हो। नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे यूट्यूब वीडियो नोट्स भी अवेलेबल है। कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।